हेलो, नमस्ते। आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं तेजपाल सर। आज हम हमारी सेकंड क्लास ले रहे हैं। टॉपिक का नेम है हमारा आर्टिकल। और ये टॉपिक हमारे राजस्थान की जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर का जो फर्स्ट पेपर जीके का है, उसमें इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल। सब्जेक्ट जो इंग्लिश का है उसका भी टॉपिक है। अभी आरएस मेंस जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, उनके आरएस मेंस का ये टॉपिक है। आरजीएस का भी है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक एपीओ जो एग्जाम हो रही है, आफ्टर 10 इयर्स के बाद हो रही है एग्जाम, इस एग्जाम का भी यही पोर्शन है। और स्पेशली मैं लो वाले स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपका जो लो के अंदर स्टूडेंट्स का मार्क्स लगभग इक्वलाइज रहता है। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है 50 मार्क्स का, यहाँ इस पोर्शन को आपको 30 मार्क्स इजीली आप वहाँ गेन कर सकते हैं। आपको सिंसियरली वर्क करना है और टॉपिक्स को वॉच करना है। इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उस प्रैक्टिस को फॉलो करना है आप लोगों को। और आप रेगुलर यदि टच में रहेंगे तो नो डाउट अच्छा कर लेंगे। मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कंटिन्यू रहिएगा। मैं आपको 2 या 3 दिन के अल्टरनेट पर क्लास लेता रहूंगा। आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी है और उसको आपको अप्लाई करना है आपके टेस्ट पेपर के ऊपर। आप रेंडमली टेस्ट पेपर कहीं पर भी सॉल्व करो। मैं नहीं कहता कि मैं जो कराता हूं उसी को करो, किसी को भी सॉल्व करो। वहां यदि आपके क्वेश्चन सही होते हैं, इट मींस आपका ये टॉपिक क्लियर है। और ऐसे मान लो मैंने कोई 10 क्वेश्चन कराए हैं और वो क्वेश्चन आपके हो गए, बाकी दूसरे कोई क्वेश्चन आपके हो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब टॉपिक कवर हुआ नहीं है आपका। और इसके अलावा मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना अपने सोशल साइट्स पर इस क्लास को शेयर कर पाएंगे, ये आपका ही मेरी तरफ एक क्रेडिट होगा। इसके अलावा मेरी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको जितना हो सकेगा बेहतर से बेहतर कराऊंगा। पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी है डिटरमिनर की, तो वो क्लास पहले उसको वॉच करें, उसमें हर चीज को नोट करें, नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद में उसको रिवाइज करें। उसमें किसी प्रकार की कोई आपको इश्यूज आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप वहां मेरे जो इंग्लिश परसेप्शन बाय तेजपाल सर के चैनल है, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। टेलीग्राम पर जैसे ही ग्रुप में जुड़ेंगे वहां मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आपका एज सुन एज पॉसिबल होगा मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही बेहतर है। देखो, मैं तो इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, मुझे यहाँ जितना दे रहा है मालिक, ठीक है, अच्छा वर्क करके हो रहा है। आप भी इस डिपार्टमेंट में आए या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आए तो बेहतर होगा। आपके सपने होंगे, आपके पेरेंट्स के सपने होंगे। और एक प्राइवेट सेक्टर का जो हमारे पास वर्कलोड होता है, उससे हमें कुछ निजात मिलती है, क्रेडिट्स मिलता है। तो मुद्दे से हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं। एक बार फिर मैं आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सोशल हैंडल्स पर। और आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो टॉपिक है उसमें आप सीधा मुद्दे पे आओ कि हमारे पास दो आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट। इनडेफिनिट। सेकंड आर्टिकल होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट। देखो, इनडेफिनेट का मतलब होता है आपको यूज करना है अ और अन का। अच्छा, इसमें इसका मतलब आपको यूज क्या करना है, टी एच ई द यूज करना है। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन द भी होता है, दी भी होता है और दी भी होता है। आपको ये सही लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो ये मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, आपको ये चीजें बड़ी अजीब सी लगेगी, बट ये इसके फेनेटिक सिंबल हैं। ये इसके फेनेटिक सिंबल हैं इसके, कि इनको कैसे बोला जाता है। दिस इज द, दिस इज दी, दिस इज दी, ये इनके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसको आप अकेला बोलोगे तो इसको ए बोला, जब इसको आप अकेला बोलोगे तो ए बोलोगे, और जब आप किसी वर्ड के साथ में इसको बोलोगे तो इसमें आप इसको अ बोलोगे। इसी तरह से इसको अकेला बोलोगे तो ए बोलोगे, और किसी वर्ड के साथ में आप बोलोगे तो अन बोला जाएगा इसको। ये इस चीज का बेसिक चीजें होती है। इन आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट दो आर्टिकल होते हैं अपने। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ए और ए एन। ए और ए एन, आप इसको अ और अन भी बोलते हैं। अ बॉय, अ बुक, एन ऑरेंज। इधर क्या बोला मैंने, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब द होता है, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड में द बोलते हैं, वावल साउंड में दी बोलते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री होता है तो दी बोला जाता है। ये चीजें होती है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं मैं इनको।
पहले बात करते हैं हम किसकी, इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल, ओके। इनडेफिनेट आर्टिकल, सुनना गौर से। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब आपको सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। जनरल सेंस में काउंटेबल किसको बोलते हैं बताओ, जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। जिसको आप ये कह सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितने कह सकते हो, वो काउंटेबल है आपका। जैसे आप मान लो मैंने आपका कहा, बता भाई आपके पास कितनी बुक है, मैं ऐसा कहूंगा कि कितना बुक है, ठीक है ना। सपोज करो मैं आपसे कहूं बताओ आपके घर पे कितनी कितनी गायें हैं, ये काउंटेबल है। बट सब आपके घर पे दूध है तो मैं कहूंगा क्या आपके घर पे कितने दूध हैं, कितने दूध नहीं और कितना दूध है ना। तो अनकाउंटेबल वो चीज होती है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो चीजें आपकी अनकाउंटेबल में आती है। और जिनको गिन सकते हैं वो क्या आती है, काउंटेबल में होती है। तो पहली कंडीशन क्या है, काउंटेबल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, बॉयज के पहले ए नहीं आएगा, बुक्स के पहले ए नहीं आएगा, ऑरेंजेस के पहले ए नहीं आएगा, ट्रीज के पहले ए नहीं आएगा, स्टोरीज के पहले ए नहीं आएगा। तो आएगा किसके पहले, तो आंसर होगा स्टोरी अ स्टोरी, बुक अ बुक, है ना, चैंपियन अ चैंपियन, क्लियर, नोवेल अ नोवेल, फिक्शन अ फिक्शन, पोएम अ पोएम। डन। अच्छा, थर्ड चीज क्या होनी चाहिए, वो चीज अननोन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अननोन, अज्ञात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अज्ञात होनी चाहिए। ध्यान दे, यदि आपको स्लाइड दिख नहीं रहा है मैं साइड में हो जाता हूं। अज्ञात होनी चाहिए, अननोन होनी चाहिए। आप पूछोगे सर अननोन क्या होती है, अच्छा मैंने कहा एक बार एक राजा था, क्या आप उस राजा को जानते हैं, नहीं जानते ना, कोई भी राजा होगा एक्स वाई जेड, क्लियर। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग। आपने कहा एक बार एक डॉगी था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ डॉग। आपने कहा एक बार एक कुत्ता था, एक बार एक कौवा था, वंस देयर वाज ए क्रो। आपने कहा कल मैंने एक किताब खरीदी, हमको किसी को नहीं पता है कि आपने किताब कौन सी खरीदी, तो यस्टरडे आई बोट अ बुक, यस्टरडे आई बोट अ बुक होता है। अननोन होनी चाहिए। देखो पहली बात क्या लिखी मैंने, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। ध्यान दें, नाउन होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं, नाउन होनी चाहिए। सुनना, आप ओल्ड के पहले एन एन ओल्ड लगा दोगे गलत हो जाएगा, आपने ब्लैक के पहले ए ब्लैक लगा दोगे गलत हो जाएगा, आपने रेड के पहले ए रेड लगाओगे गलत हो जाएगा आपका, इंटेलिजेंट के पहले एन इंटेलिजेंट लगा दोगे गलत हो जाएगा, बिकॉज वो नाउन नहीं है। आप इंटेलिजेंट के पीछे बोलो ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो एन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है। इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब हम क्या यूज करेंगे, ए और ए एन यूज करेंगे ना, ए और ए एन ही तो यूज करेंगे। तो ए एन और ए जब यूज करेंगे तो पहली कंडीशन ध्यान रखनी है, काउंटेबल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन सिंगुलर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन अननोन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अननोन, उसका मतलब पहली बार उसका मेंशन होना चाहिए। जैसे आपने कहा एक बार एक राजा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग। फिर आपने क्या बोला, राजा के 4 बेटे थे। बताओ कौन से राजा के 4 बेटे थे, जिस राजा की आपने पहले सेंटेंस में बात की है। अब वो अननोन नहीं है, वो नॉन है, आप उसको जानते हैं, तो आप बोलोगे द किंग हैड 4 सन्स। आपने कहा एक बार एक डॉगी था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग। आपने कहा वो बहुत भूखा था। अब कौन सा कुत्ता भूखा था बताओ, जो कुत्ते की आपने अभी बात की मेंशन किया वही है ना। तो अब आप ए डॉग वाज वेरी हंग्री नहीं कहोगे, अब बोलोगे द डॉग वाज वेरी हंग्री। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है, तीनों बातें। यानी अब मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, आपने बॉय का क्या बोलोगे, बॉय है तो आप बोल दोगे ए बॉय। आपने यहां पर सपोज करो मैंने कहा स्टोरी, तो आप क्या बोलोगे, अ स्टोरी। मैंने यहां पर आपको बोल दिया ऑरेंज, तो आप क्या बोलोगे, एन ऑरेंज, क्लियर। और इसके बाद जैसे हम बोल देते हम लोग गर्ल, तो क्या लगाओगे, ए गर्ल। बट सपोज करो मैं यहां क्या लगा रहा हूं, अगली, क्या लिख रहा हूं, अगली, समझ गए, अगली, UGLY, अगली लिख रहा हूं। अगली का मतलब बदसूरत होता है, और बदसूरत है वो संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है, तो हम इसको आर्टिकल नहीं देंगे, अकेले को कोई आर्टिकल नहीं देंगे, यानी हम यहां पे क्रॉस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्रॉस। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है।
बार बार देख लें वीडियो को, 2 की स्पीड में देख लेंगे सेकंड बार, ये चीजें याद रह जानी चाहिए। अच्छा, अगली बात, अब हम बात करते हैं ए की और इधर बात करते हैं अन की, फिर एग्जांपल साथ में ले लेंगे हम लोग सब, ठीक है। सुनो, आपने क्या याद कर रखा है इसको कि सर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। कोच क्या साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। यहां क्या सुना हुआ आपका, वावल साउंड होनी चाहिए। कौन सी साउंड होनी चाहिए, वावल होनी चाहिए। अब सुनना गौर से, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को बोल रहा हूं, आपके माट साहब ने, आपकी मैम ने आपको ये याद करवा रखा है कि बेटा वावल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो गौर से सुन लेना, ये आपके वावल साउंड नहीं है, ये वावल लेटर है, एबीसीडी है, वो अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट में 5 लेटर ऐसे हैं ए ई आई ओ यू जो जनरली आमतौर पर वावल की साउंड देते हैं। वावल मतलब स्वर, बाकी जो बच गए वो देते हैं कॉन्सोनेंट की साउंड, व्यंजन की ध्वनि देते हैं। ध्यान दें, वो ध्वनियां नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं तुमने अपनी जिंदगी में जितनी स्टडी की है उसमें पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, और जिसने नहीं सुनी उसको सुना देना। वावल साउंड वो होती है जिसको बोलते वक्त नाभि पर प्रेशर लगता है। वावल साउंड वो होती है जिसको बोलते वक्त यहां पर जो विंड पाइप है उसका जो ऊपर का जो ढक्कन जो होता है केप, वो सीधा खुला रहता है। वावल साउंड वो होती है जिसमें टिथ का और टंग का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए जो फ्रीली साउंड बोली जाती है वो वावल साउंड होती है, जिसको कोई बाधा पैदा नहीं होगी। क्लियर? ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिसमें वावल ना हो। तो वावल साउंड कितनी होती है, 20। कितनी होती है, 20। कितनी साउंड होती है, 20। अब आगे क्या होती है, 20 होती है, इस क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट टोटल होती है 20। कितनी, 20। फिर भी मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, ई उ उ ए ओ। जैसे आपने बोला एनईटी नेट, सीएटी कैट, कैट, नेट कैट। आपने बोला एफ डब्ल्यू टी फुट, आपने बोला एफ डब्ल्यू डी फुड। क्लियर? आपके टीचर ने बोला बीयूटी बट पीयूटी पुट, कभी जवाब नहीं दे पाए कि और आंसर दिया कि एक्सेप्शन है। ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है इंग्लिश में, उसका अपना नोशन है बट बोलने का, और पुट का अपना नोशन है। सही है, यदि उसको सही ढंग से पढ़ा जाए तो पता भी चल जाएगा कि पुट ही पुट बोला जाएगा, ब्यूटी बट बोला जाएगा। क्यों? यदि ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो आज तक आंसर नहीं मिलेगा आपको, वो लैंग्वेज में जाना पड़ता है उसके लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको यहां जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो है आपकी 24 और वावल साउंड है आपकी 20, और ये टोटल कितनी हो गई, 44। टोटल कितनी होगी, 44 साउंड है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो ए जैसे आपने बोला एग्जाम्पल के तौर पे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बताओ ये मल्ले है या MLA, ये मल्ले है या MLA, ये मल्ले है या MLA? आपको पता है मल्ले नहीं है, MLA है। ए की साउंड आ रही है, ए जो साउंड है वो वावल की है, ए वावल की साउंड है तो क्या लगेगा, एन MLA। आपने बोला, बताओ ये फम है ये FM है, फम है या FM है? अब आपको पता है ये फम नहीं है ये FM है, तो वापस यहां पर क्या आ जाएगा, एन। इधर देखो HM, बताओ HM क्या है, हम है क्या, HM है, हम तो नहीं है, हम नहीं है, HM है, तो इसमें साउंड क्या आएगी, वावल AN। इसी तरह के हम लोग देखो, ये लिख रहा हूं BLO, BLO में साउंड बैक आ रही है, इसलिए आप क्या लगाओगे, ABLO।
जैसे हमने बोला यूनिट, बताओ मुझे यूनिट बोलोगे क्या? इसको यूनिट बोलोगे? ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट है। क्या है? यूनिट। ये से यग्गा आ रहा है। ये से यग्गा जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, व्यंजन ध्वनि होती है, वो स्वर ध्वनि नहीं होती, वावल नहीं होती। इसलिए यहां पर क्या आएगा? ए। अब सुनो, एमएलए गिन सकते हो? गिन सकते हो ना? एफएम गिन सकते हो ना? एचएम, हेडमास्टर नहीं, एचएम बोल रहे हैं, हेडमास्टर बोलोगे तो ए आएगा। बीएलओ गिन सकते हो ना? यूनिट गिन सकते हो ना? ठीक है। इस परिस्थिति में सुनना, इधर एमएलए लिखा जाए तो ए दाउनी के कारण से एन आ रहा है। आपने इसकी फुल फॉर्म लिख ली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर म पहले आ गया, उस परिस्थिति में यहां पर ए लगेगा। एफएम है ना, इसका फुल फॉर्म लिखोगे तो फिर वो एन नहीं आएगा। इधर हेडमास्टर लिखोगे तो ए आएगा, ठीक है, और वैसे एन आएगा। अब आपसे पूछोगे सर हम तो लेटर लिखते हैं तब द हेडमास्टर लिखते हैं ना, द हेडमास्टर लिखते हो। आप मुझे बताओ, जिस हेडमास्टर को तुम लेटर लिख रहे हो वो अनजान है या जानकार है? जानते नहीं क्या उस हेडमास्टर को? किस हेडमास्टर को लिख रहे हो आप? आपको पता है ना किस हेडमास्टर को लिख रहे हो? जब पता है तो वो स्पेशल है, और स्पेशल है तो वो द हेडमास्टर है। आप यहाँ खड़े हैं, मान लो अपनी रूम में बैठे हैं, और मैंने कहा बेटा अपना पंखा बंद मतलब पंखा बंद कर दो, तो क्या पड़ोसियों का पंखा जाके बंद करोगे क्या? आपको पता है कि पंखा कौन सा बंद करना है? तो वह स्विच ऑफ द फैन होता है, स्विच ऑफ ए फैन नहीं होता, स्विच ऑफ द फैन होता है। मैंने आपसे कहा बेटा मुझे एक पेन देना, मुझे एक पेन देना। अब आप कोई पेन मुझे दे दो, गिव मी ए पेन। मैंने कहा वो पेन दो जो तुम्हारे पास है। तो अब ये चीजें स्पेशल हो गई है। अब आप इसमें द नहीं लगाओगे, ए लगाओगे। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने कंसेप्ट यहां बताई है ये जनरल कंसेप्ट बताए हैं, किसके? आर्टिकल ए और ए एन के। ठीक है। अब हम यहां पे 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे, और उसके बाद में हम सीधा द आर्टिकल पे चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, आपने कहा आई हैव आइडिया। मेरे पास विचार है, मेरे पास विचार है, आइडिया है। अब वहां पर आपको आर्टिकल इस्तेमाल करना है, तो आप या आर्टिकल आइडिया के हिसाब से आई आया तो आप बोलोगे आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई बॉट कार, पिछले महीने मैंने कार खरीदी। ठीक है। कौन सी कार खरीदी, कैसी कार खरीदी, कोई बात नहीं है। जनरली जो कार होती है उसको ले हम लोग क्या बोलेंगे? अ कार। क्या बोलेंगे? ए कार। तीसरी चीज, ये स्पेशल है, ये याद रहनी चाहिए। मोहन केम टू माई मदर, मोहन केम टू माई मदर came to my mother and asked her about me. मोहन केम टू माई मदर, मोहन मेरी मां के पास में आया, एंड आस्क्ड हर अबाउट मी, और उससे मेरे बारे में पूछा। अब सुनिएगा, यहां आर्टिकल क्या आएगा? देखो हम मोहन को गिन नहीं सकते, तो किसी का जो नाम होता है उसके आगे हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम आर्टिकल जो आपने अकबर का बोला होगा, अलेक्जेंडर सुना होगा, है ना, अशोका सुना होगा, उनको भी हम आर्टिकल दे नहीं देते हैं। वो ग्रेट अशोका को देते हैं, वो ग्रेट अलेक्जेंडर को देते हैं हम लोग, उनको नहीं देते कभी भी। तो जनरली नहीं आता है। बट यदि
ये मोहन अनजान है। आप ये कहना चाहते हो कि एक मोहन नाम का लड़का आपके मम्मी के पास में आया और आपसे आपके बारे में पूछा, तो सुनना, वहां पर आर्टिकल ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। यदि यहां ए आर्टिकल लगा हुआ है तो उस ए आर्टिकल को गलत साबित नहीं कर सकते आप। ये नया कंसेप्ट ध्यान रख लेना। दूसरी बात, तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस एग्जांपल को गौर से पढ़ लेना भैया। मैंने कहा यू आर कालिदास। क्या बोला? कालिदास। सुनो, तुम ही कालिदास हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर कालिदास। तुम कालिदास नहीं हो, तुम कालिदास जैसे हो, तो उस परिस्थिति में क्या बनेगा? यू आर ए कालिदास। क्या बनेगा? यू आर ए कालिदास। यानी यहां क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन। ध्यान रख लेना। परंतु यदि हम ये कहें कि यू आर कालिदास, यहां कंपैरिजन नहीं है, यहां रियल सिचुएशन है। क्या है? रियल सिचुएशन है। ये आप पहली बार ही सुन रहे हो और एग्जाम में यही आता है। मैं छठा एग्जाम्पल दे रहा हूं और वो ही एग्जाम में टपकना है, दूसरा टपकेगा नहीं। डेनियल केम टू जजमेंट। याद रख लेना ये, डेनियल केम टू जजमेंट। डेनियल एक करेक्टर है बाइबल के अंदर, उसमें शेक्सपियर का एक प्ले भी है, उसमें भी उसने इस तरह का किया है कि एक ऐसा न्यायाधीश जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, ऐसा पात्र बाइबल में मेंशन किया हुआ है। अब वो तो आ नहीं सकता, उस जैसा कोई आता है तो यहां पर ए लगता है। ए डेनियल केम टू जजमेंट। आपको लगेगा नाम है किसी का, तो मैं इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, आर्टिकल यहां पे लगेगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखना। सबसे पहले लैंग्वेज में क्या होती है? ध्वनि, जिसको बोलते हैं साउंड। साउंड में साउंड मिला दो तो बन जाएगा अक्षर, जिसको बोलते हैं लेटर। लेटर में लेटर मिला दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक शब्द, वर्ड। कई बार शब्द पूरा बनता नहीं है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय, परफिक्स अफिक्स। कुछ लैंग्वेज में बीच में जुड़ जाता है, उसलिए इसको बोलते हैं इनफिक्स। जब दो से ज्यादा शब्द बनाना चाहते हो, सेंटेंस तो नहीं बना, वाक्य तो नहीं बना, पर वाक्यांश बन गया। क्या बन गया? वाक्यांश। तो उन वाक्यांश में भी कई बार क्या होता है? ए आर्टिकल इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इन नटसेल, यानी संक्षेप में हम बोलते हैं टेक शावर, हम बोलते हैं स्टोन्स थ्रो, हम बोलते हैं 60 किलोमीटर लीटर, यानी 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाती है। तो या तो इसमें पर की बात कर दो या इसमें ए कर दो। 60 किलोमीटर अ लीटर या 60 किलोमीटर पर लीटर। स्टोन्स थ्रो का मतलब कुछ सी दूरी होती है, तो हम इसको बोलते हैं अ स्टोन्स थ्रो। जैसे आपने बोला स्नान ले लो, तो हम इसको टेक अ शावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेक अ शावर, टेक अ शावर। संक्षेप में इसको बोलते हैं इन अ नटसेल, इन अ नटसेल। ये कुछ चीजें हैं जिनको हमको क्या करना है? याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, इन एग्जाम्पल्स को, इस कंसेप्ट को छोड़ करके बाहर आपको नहीं जाना, मतलब नहीं जाना होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना आप लोगों को। इसके बाद प्रैक्टिस पे जाना, वो मैं प्रैक्टिस बता दूंगा। अब हम आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट की। नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब द, सुनना, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। आप पूछेंगे क्या, तो मैं बता देता हूं, नाउन।
अच्छा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आप पूछेंगे क्या, फिर बता देता हूं। नाउन यानी काउंटेबल नाउन के पहले भी दे लगता है, अनकाउंटेबल के भी दे लगता है। अच्छा, सिंगुलर होती है तो भी दे लगता है और प्लूरल होती है तो भी दे लगता है। ठीक है, तो चीज क्या है खास? खास चीज ये है कि ये चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ना। स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे आप बोलते ना स्पेशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेशल होनी चाहिए। और मेरे से पूछना चाहो तो और मैं बता दूं, यानी वो क्या होनी चाहिए? नॉन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन होनी चाहिए। ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपका। कैसे पता होगा? देखो एग्जांपल लेते हैं। वी हैव डैश काउ। हमारे पास गाय। काउ वेरी सिंपल। काउ गिव्स 10 लीटर मिल्क पर डे या पर डे। देखो, वी हैव काउ, हमारे पास गाय है। समझ गए? यानी आपके घर पे एक गाय है, कोई भी गाय है, आप क्या बोलोगे? अ काउ। आप ऐसा कहना चाहते हो ना, वी हैव वन काउ, वो भी सही है। काउ इज वेरी सिंपल। बताओ कौन सी गाय सिंपल है? जो गाय आपके पास है वो सिंपल है। पता है ना आपको, इसलिए दे लग गया। काउ गिव्स 10 लीटर मिल्क। कौन सी गाय 10 गिलास दूध देती है? जो आपके पास है, तो दे काउ हो गई। अच्छा, डे कौन सा? पर डे, तो ए हो गया। अब समझ में आ गया होगा। पहले सेंटेंस में अननोन है इसलिए ए काउ बोला। दूसरे सेंटेंस में नॉन है इसलिए हमने क्या बोला? दे काउ बोला है। तीसरे में फिर नॉन है, पता है गाय का, इसलिए दे काउ बोला है। चौथे में डे का पता नहीं इसलिए ए डे बोला गया आपने। तो अब अगले हम लोग में देखते हैं इसकी कंडीशंस। ठीक है, फिक्स कंडीशन है, ध्यान रखो। नंबर एक, रेपिटिशन होने पर। क्या होने पर? रेपिटिशन। रेपिटिशन होने पर, पुनरावृत्ति होने पर, किसी चीज की पुनरावृत्ति होने पर। जैसे वंस देयर वॉच डॉग, फुल स्टॉप, वॉज वेरी हंग्री। अब गौर से देखो, आपने यहां पे डॉग है, यहां पे डॉग है, रिपीट हो गया ना? पहली बार लगाओगे ए और दूसरी बार लगाओगे द। पुनरावृत्ति होने पर दूसरी बार में आर्टिकल द आता है। दूसरी बात, कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव डिग्री। दो बार यानी ट्वाइस होने पर। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? टॉपिक है आपके, बताया नहीं है, बता देता हूं। हाई का हाइयर, लॉन्ग का लॉन्गर, चीप का चीपर, है ना? स्मार्ट का स्मार्टर, फेट का फेटर। ठीक है, ये जो ई आर लगा के बनाते हो उसको कंपेरेटिव डिग्री बोलते हो। जैसे एग्जांपल देखो, हाइयर वी गो, कूलर वी फील। कूलर वी फील। गौर से देखो, यहां हाइयर कूलर आ रहा है ना, रिवीजन हो रहा है ना, इसलिए आप यहां क्या लगाओगे? द हाइयर द कूलर। द मोर वी अर्न द मोर वी डिजायर। द मोर वी अर्न द मोर वी डिजायर। ऐसा सिचुएशन होता है, तब आपको द आर्टिकल लगाना होता है। कंडीशन नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर।
आप पूछेंगे ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो सुन लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि आप लिखोगे क्लास तो सीधा लिखोगे सेकंड, ठीक है ना, क्लास 2 लिखोगे, सेकंड नहीं लिखा जाता कभी भी। बट यदि आप सेकंड पहले लिखे क्लास लिखे तो अब सेकंड लिखा जाता है, इनके पहले द आर्टिकल लगता है। आप पूछोगे सुपरलेटिव क्या चीज होती है, तो सुनना, हाई का हाईएस्ट, चीप का चीपेस्ट, ठीक है, इनको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। आप पूछोगे एग्जांपल दे बताना सर, तो एग्जांपल देखो, दिस इज लॉन्गेस्ट रूट टू रीच बॉम्बे। ये बॉम्बे पहुंचने का लॉन्गेस्ट रूट है। ये लॉन्गेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। द आर्टिकल क्या लगाओगे, द। ये रामबाण याद कर लेना, 4 नंबर लिखवा रहा हूं, रामबाण याद रख लेना गौर से। नाउन आ गई, ऑफ आ गया, नाउन आ गई, गौर से सुनना, नाउन आ गया, ऑफ आ गया, नाउन आ गई। ऑफ के बाद में आने वाली नाउन प्लूरल होती है, ऑफ के बाद में आने वाली नाउन प्लूरल होती है, या फिर उसका प्लूरल होता ही नहीं, या फिर उसका प्लूरल होता ही नहीं। अच्छा, बट ऑफ के पहले नाउन आएगी तो उसमें द आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा, द आर्टिकल। सुनना गौर से, नाउन के बाद ऑफ आके नाउन आ जाए तो ऑफ के बाद में आने वाली नाउन प्लूरल होगी या फिर उसका प्लूरल होता ही नहीं, ठीक है। ऑफ के पहले जो नाउन आएगी उसमें द आर्टिकल आपको लगाना होगा। यदि नाउन नहीं आती है तो आर्टिकल अगले वाले को मिलेगा, यदि नाउन नहीं आती है तो आर्टिकल अगले वाले को मिलेगा। एग्जांपल बता देता हूं मैं, डैश स्टूडेंट ऑफ बीबीएस, ठीक है, स्टूडेंट भी बोल सकते हो, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउन ये प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो सकती है यहां पर। स्टूडेंट्स ऑफ बीबीएस आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ बीबीएस आर वेरी स्मार्ट। किनके स्टूडेंट, बीबीएस के स्टूडेंट। बताओ, अन्ना अनजो अननोन है नॉन, स्पेसिफिक है ना, इसलिए आप क्या लगाओगे, यहां द लगाओगे। क्या लगाओगे, द लगाओगे यहां पर। आपने बोला सम ऑफ डैश स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ डैश स्टूडेंट में आएगा सम ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि सम आर्टिकल नहीं ले रहा तो आर्टिकल अगले वाले को दे देते हैं। नेक्स्ट, अगला है अपना रूल नंबर 5। 5 नंबर रूल देखो आप लोग, एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो मॉडिफायर होता है। क्या होता है, मॉडिफायर। एमएचएम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बता दूं, प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड, पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव यदि नाउन का रोल करे, किसका रोल प्ले करे, नाउन का, नाउन क्या होगी, प्लूरल, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलो, वाइट ऑलवेज डिसलाइक पुअर। मतलब क्या है, मतलब है श्वेत लोगों ने हमेशा गरीबों को क्या किया है, नफरत की है। तो ये द वाइट मतलब सफेद नहीं है, सफेद लोग हैं। ऑलवेज डिसलाइक पुअर, पुअर मतलब गरीब है, तो गरीब लोग है, पीपल लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर, द आर्टिकल लग जाएगा आपका। पुअर अपने आप में क्या है, बहुवचन है, पुअर का पुअर्स नहीं होता, पुअर पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, द पुअर है, रिच द रिच है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रूल नंबर 6 पे आ जाओ। रूल नंबर 6, आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री, आपको बताया मैंने कंपैरेटिव डिग्री, आपको मैंने अभी क्या बताया, एडजेक्टिव। क्लियर। रूल नंबर 6, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अंडरस्टूड है कोई चीज। क्या है, अंडरस्टूड, मतलब आपको पता है, आपको पता है। जैसे आपने बोला, गिव मी बुक दैट यू हैव, दैट या विच यू आर रीडिंग,
नाउ किताब मुझे दीजिए जो आप अभी पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब देनी है भैया? जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो देनी है। इसलिए यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? द आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द आर्टिकल। नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वैसे कोई आर्टिकल लेती नहीं है, कोई आर्टिकल लेती नहीं है, बट स्पेसिफिक हो तो द लेगी। क्या लेगी? द लेगी। कैसे? जैसे वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है। कौन सा पानी भैया? कौन सा पानी जरूरी? कोई पानी दे दो, एक्स वाई जेड। तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। कौन सा पानी? कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो अब यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे आप लोग, परंतु आपने ये बोला वाटर ऑफ एन ओशियन इज मोर सैलाइन। सैलाइन का मतलब होता है नमकीन वाला। सैलाइन देन दैट ऑफ अ रिवर। वैसे रिवर का वाटर सैलाइन होता नहीं है, मैंने लिख दिया है कि रिवर के पानी से ओशियन का पानी ज्यादा खारा होता है। तो अब कौन सा पानी ज्यादा खारा होता है? ओशियन का पानी है वो ज्यादा खारा होता है। तो हम यहां पे कौन सा आर्टिकल लगा देंगे? द आर्टिकल लगा देंगे। क्लियर है? बस लास्ट। आप जो चीजें आज तक पढ़ते हैं वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा कि न्यूज जो है यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शन है। सबके पहले क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन कोई होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन कोई होता है, संगठन कोई होता है ना, उसके आगे द आर्टिकल लगता है। जो कोई एक्स वाई जेड कोई संगठन होगा आपका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन है ना, उसके आगे द लगेगा। जैसे आपने बोला एसएफआई, आपने बोला एबीवीपी, आपने बोला यूपीए, आपने बोला एनडीए, है ना, सब क्या लेंगे? द आर्टिकल लेंगे। जैसे आपने बोला, आपने केवल बोला हिंदू, आपने केवल बोला मुस्लिम, ये ए हिंदू है, ये ए मुस्लिम है। जबकि आपने बोला हिंदूज, आपने बोला मुस्लिम्स, आपने बोला सिख, आपने बोला जाट, तो ये संगठन है, इसमें द लगेगा। आपको यहां सेक्ट बताओ या कोई भी चीज बताओ, वहां पर द आर्टिकल आपका लगता है। नेक्स्ट एक स्लाइड और लेंगे हम लोग। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर और 9 नंबर। देखो मॉन्यूमेंट्स कोई भी आपका, ओशियन कोई भी है आपका, ई है कोई भी, है ना। और जैसे आपकी कोई रिलीजियस बुक है, एग्जाम में कभी आता नहीं है ये, होली दिवाली के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ध्यान रखना। हाँ, आप रिपब्लिक डे की बात करोगे तो आर्टिकल लगेगा, है ना। रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे कहते हो तो द आर्टिकल लगेगा, ध्यान रखना आप। आपके होली दिवाली क्या है इसमें, ये आपके अलग अलग धर्मों की है, इसलिए यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके अलावा आप ध्यान रखो, स्टेट की जैसे बात करूं तो पंजाब है, उसके पहले लगता है, बट वो पंजाब का मतलब है 5 नदियों का दोआब। 5 नदियों का दोआब जो इलाका है, आधा पाकिस्तान आधा भारत में, उसमें द लगता है। बाकी राजस्थान, हरियाणा, जयपुर, इसके आगे कुछ भी नहीं लगता है। आपने बोला रामायण, क्या बोला? रामायण, तो द रामायण होगा, बट राइटर का नाम लिख दिया तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये जनरल चीजें थी, ये आपको किसी भी बुक में मिलेगी और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता।
ठीक है, आप ये याद करके जाओगे कि गंगा जमुना के पहले द आर्टिकल लगेगा, तो अच्छी बात है, गंगा जमुना के पास लगता है, बट द आर्टिकल ऐसा पूछा नहीं जाता, एक पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता, बट हिमालय के पहले लगता है। तो मैं बता देता हूं, सीधी प्रैक्टिकल लाइफ में बता देता हूं कि क्यों लगता है। सुनना, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये आपको सुन के भी हंसी आएगी, बट हंसना तो जरूरी है। इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके पहले द आर्टिकल लगेगा। देखो, हिमालय का पार्ट कौन है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का पार्ट माउंट एवरेस्ट है, सुनना गौर से। यानी हिमालय एक परिवार और माउंट एवरेस्ट उसका क्या है? मेंबर है, सदस्य है। तो मेरी बात बताओ यार, घर में पंचायती एक आदमी से कराओगे कि दो से? घर में पंचायती कौन करेगा? जो सीनियर मोस्ट होगा वही होगा ना। ये घर में प्रत्येक आदमी पंचायती करने लग जाएगा तो उस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सेम ही बात है, ये इसका पार्ट है, हिमालय का ये पार्ट है, इसलिए इसको द आर्टिकल नहीं मिलेगा। आर्टिकल द एक को ही मिलेगा, तो वो किसको मिलेगा? हिमालय को मिलेगा। किताबें कहती है कि चोटियों के पहले आर्टिकल नहीं लगता, माउंटेन रेंजेस के पहले आर्टिकल लगता है। तो ये तो केवल इंटरप्रिटेशंस है, ये कंसेप्शंस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये क्लास थी 30-40 मिनट्स की, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना आर्टिकल के अंदर। बस ये चीजें आपकी एकदम टिप्स पे तैयार होनी चाहिए। एक जस्ट पहले क्लास ली हम लोगों ने डिटरमिनर की और ये लिए आर्टिकल की, बस इसको रिवाइज करिए। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस की इसके ऊपर रैंडमली आपको एक एमसीक्यू कराऊंगा और दैट्स सॉल्व। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे 2 दिन बाद। वो जो टॉपिक होगा वो हमारा डिग्री होगा, और डिग्री के साथ कोई जुड़ा छोटा टॉपिक होगा, वो टॉपिक ये लेंगे, है ना। इसी के साथ में आपके शुभ रात्रि। लाइक एंड सब्सक्राइब और कंटिन्यू रहें भैया, कंटिन्यू रहें। जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, अपना घर का जो काम निपटाने के बाद में रेगुलर 2 घंटे भी पढ़ोगी ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर ध्यान रखो, कैसे भी करके आप 2 घंटे पढ़ो, मतलब पढ़ो। इसका कोई स्टडी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप स्टडी करके हर चीज का निजात कर सकते हो। खाना बनाना पड़ेगा, खाना है भैया आपको, आपको खाना कैसे बनाएं, ये क्या करें, पढ़ाई कैसे होगी, नहीं होगी। तो एक लास्ट में एक बात के साथ खत्म करता हूं। प्राइवेट जॉब में यदि करनी है तो आपको नौकरी लगने के बाद जिंदगी भर काम पढ़ना ही पढ़ना है, और गवर्नमेंट जॉब का इसका मतलब है कि आपको जॉब लगना है उससे पहले बेहतर तैयारी करनी है। उसके बाद तो सिर्फ आपको क्या करनी है, मेंटेन ही करना है। और मुझे यकीन है कि आप कर लोगे, आप नो डाउट कर लोगे। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।